नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही विशेष है। हम सभी जानते हैं कि गणेश महोत्सव जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और यहाँ पर गणेश जी आपके जीवन में क्या संकेत लेकर आ रहे हैं, कौन सी कृपा लेकर आ रहे हैं और आपके जीवन में आने वाला गणेश महोत्सव क्या कुछ प्रभाव, क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, इसी बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जानेंगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। जिन लोगों को जो भी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ऑप्शन 1 अच्छा लग रहा है या ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है, उनमें से एक कार्ड चुनना है और मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्या प्रभाव लेकर आ रहा है आने वाला गणेश महोत्सव। तो यहाँ पर गणेश जी आपके जीवन में क्या आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं जानेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 यहाँ पर चुन लें फटाफट से एक कार्ड। यदि आपको ऑप्शन 1 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ऑप्शन 1 चुनिए, यदि ऑप्शन 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ऑप्शन 2 चुनें। मेरी आशा है आप लोगों ने अपनी ज्ञान के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। तो ऑप्शन 1 के साथ यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्लीज़ गणेश जी बताएं ऑप्शन 1 के लिए क्या संकेत देना चाहते हैं। हर हर महादेव। एस ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स। अभी की एनर्जी देखी जाए तो आप कुछ पुराने विचारों पर विचार करते नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो पुराने विचार हैं आपके जीवन में और कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, मानसिक कष्ट हैं। तो देखो आपके जीवन में जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको आने वाली टाइम में यहाँ पर न्याय अवश्य मिलेगा। यदि कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी बात का, किसी विषय पर यहाँ पर निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं आप, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड, आपको यहाँ पर न्याय अवश्य मिलेगा, है ना। और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। आपके जीवन में एक नए विचार, एक नई भावना, एक नया उत्साह मैं देख पा रही हूँ। पॉजिटिव कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड एनर्जी। विचारों में है, किसी चीज़ के लिए विचार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अभी मानसिक कष्ट में हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की यहाँ पर ऊर्जा आ रही है। हम अपने उद्देश्य को जितना टाइम देंगे, जितना समय देंगे, जितना उस पर हम अपना डेडिकेशन रहेगा हमारा, उतना ही हमें फल मिलेगा। देखो यदि आप किसी चीज़ पर 50% काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट 50% ही मिलेंगे, है ना। ये यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर आपको जो विचार कर रहे हो, अच्छे विचार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन विचारों के साथ साथ आपको एफर्ट्स भी लगाने हैं, आप लोगों को कर्म भी करना है। सिर्फ सोचने से यहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपने जीवन में कर्म को भी यहाँ पर प्राथमिक बनाना होगा। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड। उसने मुझसे ऐसे कह दिया, अब मैं उससे ऐसे कहूँगा। यहाँ पर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, है ना, मुझे यहाँ पर ये कहना चाहिए था। ऐसी कुछ एनर्जी आपके जीवन में आपके विचारों में हो रही है। पुरानी बातों को सोच रहे हैं, जो हो गया है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। ओहो, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ तो है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। किसी ने आपसे ऐसा कुछ कह दिया है जो आपके मन में आपको मन ही मन खाए जा रहा है और आप जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हो कि देखो ईश्वर आप उसको यहाँ पर उसकी करनी का फल देना। तो यहाँ पर आप चाह रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पर होगा। आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छी बात है, कर्म भी करना आपके लिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है।
बता देती हूँ आपको। आप यहाँ पर अपनी जो एनर्जी है उसको यहाँ पर विपरीत रूप से दिखा रहे हो। देखो जैसे आप मन ही मन बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, लेकिन आप बाहर के लोगों को यहाँ पर हंसते नज़र आ रहे हो, अपने मन की बात कहते नज़र नहीं आ रहे हो, यहाँ पर बाहरी दिखावा करते नज़र आ रहे हो। आप पैसों का यहाँ पर प्रभाव जो है इतना ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। यहाँ पर गड़बड़ी किस चीज़ से आ रही है? पैसा बह रहा है, फालतू खर्च नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। आप खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर खुश होने का यहाँ पर दिखावा मुझे करते नज़र आ रहे हो। किसी काम को आप कह रहे हो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देखो एक कार्ड छुपा छुपा आ गया है यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड, वाओ। लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड का यहाँ पर एनर्जी आई है, मैं देख नहीं पाई कार्ड को। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, वो भी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक सोच रही थी कि यहाँ पर आप इतना क्यों सोच रहे हो। यहाँ पर किसी कोई उद्देश्य बिगड़ गया है आपका। नेतृत्व जिस चीज़ पर आपका था वो नेतृत्व यहाँ पर बिगड़ गया है आपका। जैसे यहाँ पर जो आप किसी काम को कर रहे थे वो बिगड़ गया है, उससे आप बहुत ज़्यादा विचारों में हो। कोई व्यक्ति है जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उसने आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर विश्वासघात कर दिया है, जिससे आप यहाँ पर विचारों में हो और अब आप मन ही मन बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट में हो। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड। और अब आपकी आँख खुल गई हैं, आपकी आँख खुल गई है कि अब आपको सत्य का एहसास हो गया है, कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन फिर भी थोड़ा मानसिक कष्ट हो गया है, इस कारणवश यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। अब आप अपनी काम को अकेले करना चाहते हो, बिना बताए करना चाहते हो और यहाँ पर कोई भी धोखा ना खाओ, इसलिए आप यहाँ पर विचार करते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप जितना अपने जीवन में काम कर लेंगे अपने उद्देश्य के लिए, उतना आपको तो अवश्य मिलेगा, ऐसा ये है। यदि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे काम करते हो तो बिल्कुल आपको वो मिलता है। यहाँ पर किसी पर भी यहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। और मैं आपको आपके आप से परिचय करा दूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप अपने आप को पहचानें, कैसे, आप कौन हो मैं बताऊं। भाई आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति हो, आपसे लोग पूछते हैं, आपको घबराना नहीं है और जिसने जो किया है उसको फल अवश्य मिलेगा। आप अपने काम पर ध्यान दें, आगे की सोच को, विचार आपका मन में है जो आगे आप सोच बना के चलेंगे वही आपके लिए काम करने वाली है। आप चीयर लीडर हो, नए उद्यम की ओर बढ़ना आपको बढ़ना चाहिए, ये आपकी एनर्जी कह रही है। आप यहाँ पर आगे चुनौतियों से नहीं घबराएंगे, परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे और यहाँ पर चुनौतियों से लड़ते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप में ये क्षमता है। आप पहचानो, आप पिछला अपना देखो, आप ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो आपके जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं, जिन्होंने आपके साथ आपका साथ दिया है हमेशा। और आगे बढ़ो और अवसर को छीनो, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। जो हुआ उसे भूल जाओ और जो रह गया है जीवन में, जो खो दिया वो खो दिया। अब जो पाने के लिए है ना उस पर अपना फोकस करो, है ना। फोकस के लिए कह रहे हैं ईश्वर आपसे और उद्देश्य के लिए आपको फोकस बना के रखना है अपने जीवन में। यदि कोई नया काम करना चाहते हैं, अपना जीवन में नाम करना चाहते हैं, तो यदि कुछ सोचा है नया काम करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या है गणेश जी का संकेत। हेलो ऑप्शन 2, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें अपने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन 2 के लिए देखेंगे गणेश जी के संकेत। और मैं यहाँ पर कार्ड खुल गए हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए कार्ड यहाँ से निकालने का प्रयास किया है। हर हर महादेव, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी
फॉर ऑप्शन 2। हर हर महादेव। किंग ऑफ कप्स उल्टा आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं किसी काम को करने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बड़े ही किंग एंड क्वींस आ रहे हैं आपके कार्ड्स जो कह रहे हैं। द हाई प्रेस्टेस। हर हर महादेव। ये आपकी एनर्जी यहाँ पर निकाल ली है मैंने। स्ट्रेंथ। बहुत ही उतार चढ़ाव देख रही हूँ आपके जीवन में। ये कार्ड टावर का आ गया है। एक कार्ड और लेना पड़ेगा मुझे पूरी एनर्जी को जानने के लिए। आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई महिला है उसकी मदद मिल रही है आपको, लेकिन यहाँ पर कोई पुरुष है जो यहाँ पर थोड़ा आपके बातों को नहीं मानता नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की उसकी किसी से यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। वो पुरुष है, महिला जो है वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहारा देती नज़र आ रही है, पैसों से, मानसिक मन से समझाती नज़र आ रही हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर आपको, आप जो चाहते हो वो नहीं करता नज़र आ रहा है, और आप यहाँ पर साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और आपने सोच लिया है यही जो मार्ग है उसी मार्ग पर मुझे चलना है, चाहे मुझे सफलता मिले या ना मिले। और देखो यहाँ पर यदि आपने प्रयास किया है तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सफलता मिलती नज़र आ रही है। द हाई प्रिस्टेस का यहाँ पर कार्ड आया है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सीख मिल रही है आपको आपके जीवन में, आपको आपके जीवन में सीख मिल रही है ना। और उसके बाद जो सीख मिल रही है ना, आप जो नाइट ऑफ कप्स जिसकी बात नहीं मानी ना, जो जिन्होंने आपको बताया कि आगे देखो, मैं गाने के अनुसार आपको बता देती हूँ, है ना। आगे चल के गरज के आंधी होगी, गरज के तूफान होगा, अभी रुक जा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्होंने आपको ये बोला, पर लेकिन मैं तो दीवाना बोला आ जाना, दोनों संग में चलेंगे हो, अभी तू भी आया रे, ए दिल हारा रे, दिल हारा दिल हारा मैं हारा। तो इनकी बात ना मानने के कारण आपको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो एक गाना जो है आपको पूरी मैंने आपकी कहानी बता दी यहाँ पर, लेकिन ये हार जो है आपके अंदर एक जज्बा लेकर आ रही है ना। टूटने वाले, असफल होने वाले लोग जो है वो अपने साथ क्या रखते हैं, उनको सिर्फ असफलता ही हासिल नहीं होती, उनको हासिल होता है अनुभव, उनको जज्बा मिलता है ना, कि ये काम हुआ नहीं, कैसे नहीं हुआ, हम तो करके रहेंगे यहाँ पर। और यही आपके अंदर एक स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी डेवलप हो रही है। आप लड़ाई सीख रहे हैं, आप समस्या को समस्या देना सीख रहे हैं, आप अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीख रहे हैं। और यहाँ पर आप एक तरीके से ऐसा उद्देश्य आपने अपने जीवन में बनाया है कि जैसे एक होता है ना कि शेर पालने वाली बात, तो एक तरीके से आपका जो उद्देश्य है वो बहुत ही ऊंचा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए। सफलता मिलेगी आपको, लेकिन उससे पहले सीख मिलेगी जीवन की। और देखो, असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफलता से जो घबरा गया
और रुक गया, सफलता उसके हाथ नहीं आती है। यहाँ पर आपको मात जो है ना, यहाँ पर आपको मात जो है किसी महिला के द्वारा मिलेगी। या तो आप किसी एग्ज़ाम या तो किसी कोई आपका प्रतियोगी है जिससे आप यहाँ पर प्रतियोगिता करते हो, उससे आगे निकलना चाहते हो, वो यहाँ पर कुछ आपसे छुपाती नज़र आ रही है मुझे। आपने उससे कुछ पूछा होगा तो उसने वो नहीं बताया होगा जो आप जानना चाहते होंगे। कुछ स्थिति यहाँ पर छुपी हुई नज़र आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। और आपने अब ये सोचा है कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी चीज़ को किसी व्यक्ति पर डाल देते हैं कि ये हमारी इस काम में मदद कर देगा, लेकिन जब हम उसकी मदद मांगते हैं समय आने पर वो आदमी अपने हाथ खड़े कर देता है कि जय माता दी, मुझ पे नहीं होता। तो यहाँ पर इसी कारणवश आपको यहाँ पर चोट लगेगी और यहाँ पर आप संभलेंगे, दिक्कत आएगी। ये सीख है, इसको दिक्कत ना कहें, ये आप इसको आप भगवान की तरफ से अच्छा ही कहें। दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, सीख तो मिल रही है ना। यहाँ पर आप यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक आपके जीवन में एक विकास हो रहा है, आपकी व्यक्तित्व में एक विकास नज़र आ रहा है मुझे। आप हार से लड़ना सीख रहे हो। देखो, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर, ये व्यक्ति यदि यहाँ पर आज आपकी मदद कर देता, यानी कि आपको पकी पकाई खीर दे देता, तो आप खीर बनाना कभी नहीं सीखते। तो यहाँ पर आप खीर बनाना सीख रहे हो। क्यों सीख रहे हो? क्योंकि धोखा मिला है, आपने साहस अपने अंदर लाए हो और आपने परिस्थितियों से यहाँ पर लड़ना सीखा है। बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी आई है और मेरा भी मन बहुत खुश हो गया है। जो लोग योद्धा होते हैं ना, एक आपने लाइन सुनी होगी, जो लड़ सका वही तो फिर महान है ना। तो लड़ सका वही महान है, और जो नहीं लड़ते हैं फिर वो तो उनका दायरा कमरे तक ही रह जाता है, उनको कोई नहीं जानता है। हर हर महादेव। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको साहस के साथ आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, और जिन लोगों ने आपकी मदद की है उनके त्याग और बलिदान का यहाँ पर आपको कर्ज चुकाना है। हर हर महादेव। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यहाँ पर नए लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।